जैन रामायण पढ़ते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लेकर के कहाँ पर ले आए? रावण की राजसभा में। रावण ने लोहे की साँकलें और चढ़ा दी, चढ़ाओ इनको लोहे की साँकलें, नागपाश लोहे की साँकल से खड़ा कर दिया। सारे उसके अपराध सुने और अपराध सुन कर के फिर रावण ने बोलना चालू किया। क्या बोलना चालू किया? रावण इम बेन उचारे, रे खल किम वृक्ष उपारे, बांध्यो जुमहिंदर भूपो, जाल्योता नगर अनूपो। रावण ने बोला, अरे दुष्ट, पापी, निर्लज्ज। उसका रावण जिसकी पहले पूजा करता था, जिसको सम्मान से देखता था, जिसने उसके गुण देख करके अपनी कन्या भी समर्पित की थी, ऐसे हनुमान के प्रति निर्दयता के साथ उसने बोलना चालू किया, अपशब्द उसको कहना चालू किया। यह दुराचारी है, यह पापी है, यह निर्लज्ज है, निरपेक्ष है, ये कृतघ्न है, इसको धिक्कार है। धिक्कार बोलना जो होता है ना, ये सबसे कठोर शब्द है। हा मा धिक, ये 3 दंड व्यवस्था आचार्य भगवान आदिनाथ ने अपने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दी थी जब वे राजा थे। हा, बहुत दुख हुआ, आपने ऐसा काम किया। माँ, मत करो। धिक, तुम्हें समझ में नहीं आता फिर भी करे जा रहे, मना कर दिया, धिक्कार है तुमको। धिक्कार इज द वर्स्ट थिंग यू कैन टेल एनीबडी। और यदि समझदार होगा तो समझ जाए, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। ये जिनेन्द्रा न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति चे, निष्फलम जीवितम तेषाम, भिक्ष तेषाम गृहस्थाश्रमम। परमानंदी में लिया उन्होंने कि जो जिनेन्द्र भगवान को ना देखते हैं, ना उनका स्तवन करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं, उनके गृहस्थ आश्रम को, उनका जीवन जो है वह निष्फल है और उनका गृहस्थाश्रम धिक्कार है। उससे बड़ा उनका वो शब्द नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे नरक में जाएंगे, धिक्कार है उनके जीवन को। तो उसके रावण ने कहा धिक्कार है इसके जीवन को, इसके प्रति हमने इतना उपकार किया। मेरो गुणी घर सप्त घना जु विशाला, किम ठाए हैं तत्काला, कीनो तो कुसिरदारो, मैं पूरब क्यों जु विसारो। पापी दुष्ट, मैंने तुझे कितना उपकार किया तेरे प्रति। मैंने तुझे सिरदार बनाया, मैंने तुझे कहीं भी तू घूम सके, तेरे पास इतनी शक्ति आई हमारे कारण से। और अब तेरे ने क्या काम किया? तेरे अपराधों को देख करके तुझे मार क्यों नहीं दिया जाए? अरे अरे, मैंने तेरे साथ जो जो उदारता का व्यवहार किया था, तू क्यों विसारो? ये बोला ना, पूरब कीनो तो कु सिरदारो, मैं पूरब क्यों जो विसारो। विसारना भूल जाना। जैसे 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 ये शरीर, इसके प्रति जितना चाहे उपकार किया जाए, क्या होगा? क्या होगा? सब भूल जाता है ये, एवरीथिंग। इसको आप जब दांत टूट रहे होता है, इसको बोलना है दांत, मैंने तेरे साथ इतना उपकार किया, मैंने तेरे को रोज सुबह उठते से ही मांजा, सब भूल गया मैं। सबसे पहले मैंने एक ही काम किया। क्या किया? दांत मांजे। हे दांत, हे दांत, बता तू मेरे साथ अब ये सब व्यवहार क्यों करता है? मैंने तेरे लिए भक्ष नहीं सोचा, मैंने तेरे लिए क्या क्या लगा करके मुख में माउथ फ्रेशनर नहीं डाला, उसमें अल्कोहल था तब भी मैंने डाल दिया कि चलो कम से कम मुख हमारा, दांत हमेशा चमकते रहेंगे। तेरे ऊपर मैंने लाखों खर्च कर दिए सीधा सीधा कराने के लिए, और फिर भी तू टूट जा रहा है। ऐसा तो तेरा व्यवहार है। तो क्या बोलेगा शरीर? दांत बोलेगा मूर्ख, तूने ऐसा क्यों किया? और मेरे से झूठ बोलता है, मेरे से लिए किया, तुझे अच्छा नहीं लगता था इसलिए ऐसा किया है, मेरे प्रति उपकार नहीं किया है, तूने तेरा ही उपकार किया है, इसलिए मेरे से मत बोल। ये तो शरीर बोलेगा। अभी वो रावण उसको ऐसा बोल रहा है।
कि तूने मेरे उपकारों का क्या सिला दिया। ऐसा करके दूसरी वहां पर बहुत सारी स्त्रियां खड़ी थी। मेरो गुण भूल गयो रे, रघु को अब शरण लयो रे, जाकी मैं नारी लायो, ता दूत हो ये तू आयो। तू राम का दूत बन करके आया है, भूमि गोत्र का दूत बन करके आया है, तुझे इतनी निर्लज्जता है कि ऐसा ऐसा काम करके आता है। इत्यादिक कहिय सिलीणो, मारण को उद्यम कीनो, तब मंत्री बेन कहा ही क्षमी, देव अबे मन माही। अब थोड़ा इन्होंने अलग लिखा कि वो रावण जो था उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, इतने वहाँ जो स्त्रियां थी मतलब उस महल के ऊपर, तो वो भी उनको रावण को नहीं हनुमान को, अरे हनुमान तूने ऐसा क्यों किया, तू तो इतना अच्छा सुंदर पुरुष है, बलवान था, रावण का बहुत प्रिय पात्र था, ऐसे कह के तूने ये अच्छा काम नहीं किया, हमारा महल तोड़ दिया, उद्यान में जाकर के उधम मचाई, शत्रु हमारे सैनिक मार दिए, ऐसा तुम्हें करना ठीक नहीं है। और जो जमीन पे घूमने वाले जिनको घर से निकाल दिया है, ऐसे राम लक्ष्मण, उनके पास तो खुद का कोई नगर भी नहीं है, वनवासी हैं। अरे वनवासी जाने तो उनको घर से निकाल दिया है, अरे उन्होंने खोज खबर सब निकाल ली क्या क्या कैसे आए हो। तो वो ऐसे लोग, और वो घूमते घूमते थके हुए, उनकी तूने दास्ता स्वीकार कर ली, उनका दूत बन के आया। दूत बनना यानी हल्का काम होता है, दूत यानी जिसका बन के जाएगा व्यक्ति, तो जिसका बन के आया वो महान है, और जो बन के गया है वो सामान्य पुरुष है। दूत बनने का काम अच्छा नहीं होता है। कि बच्चों को समझाओ अपने जा करके, वो किस किस के दूत बन जाते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, इन दोनों को कुछ करना है, तो अपने बच्चे जो है बोले हम दूत बनेंगे, आपका समाचार इनको देंगे, इनका समाचार आपको देंगे, और दूत मतलब उनका नाम नहीं रहता दूत लेकिन काम वही है, बिल्कुल गंदा खोटा हल्का, और उनको लगता हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हो, कुछ तो होशियार ऐसे होते हैं कि कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती चाबी भरते हैं। अरे देखो तेरे को लड़का देखता रहता है, तेरे को पसंद करता है, तेरे को लाइन दे रहा है, तू भी दे। ये क्या पागल हैं, क्यों दे क्यों ले, यही बात बताने की बच्ची है क्या? पढ़ाई लिखाई में कोई मन लगता है कि नहीं? इसलिए बहुत सारी बकवास बातें, हल्की बातें वो चलती रहती है। बच्चों को बचा लेना कि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अपने को दूत दूती का काम नहीं करना है, ये काम अच्छा नहीं है। और करना ही हो कभी तुम्हें दूत का कार्य, तो जिनेंद्र भगवान का दूत बनो, जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है उस मार्ग को फैलाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए उसके दूत बनो, मुनि संघ के दूत बनो, धर्म के दूत बनो। तुम पाप के बन करके क्या करोगे? इसलिए दूत, तो उन्होंने कहा ये बार बार ये तो कह रहे हैं, तो उनका दूत बन के आएगा। उनका दूत, एक तो विरुद्ध लोग हैं वो, एक और तू इतना बड़ा है और वो लोग हल्के हैं, तो उनका दूत बन के आया, तेरे दिमाग ठीक है कि नहीं? ऐसा उसको बोला। अरे ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, सुनो, जान पड़ता है कि तू पवनजय का पुत्र नहीं है। अब ऐसे थोड़ी गंदी बात इन्होंने बोलना चालू की, किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अकुलीन मनुष्य की चेष्टा ही उसके अदृष्ट भाग्य को सूचित कर देती है। जाल से उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य है, व्यभिचारी मनुष्य से उत्पन्न हुआ कोई पुरुष है, तो उसके शरीर पे नहीं लिखा रहता है कि ये व्यभिचारी से उत्पन्न है, लेकिन जो वो काम करता है उसे मालूम पड़ जाता है कि ये जरूर व्यभिचारी का पुत्र है, इसके माता पिता जो हैं वो कुछ तो भी हैं। तो तेरे शरीर से अभी तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन तूने जो चेष्टा करी ना हमारे घर में आकर के रावण का नाश किया है और सब वहाँ पे दूध बन के आया है और ऐसे सब उनका समागम किया तूने, तो आज समझ में आ गया है तुम उत्तम पुरुष नहीं है, तो कुलीन पुरुष नहीं है, तू तो क्या है, अकुलीन है। लगता है पवनजय का पुत्र नहीं, तो कुछ और ही है। ऐसा है ना, बहुत सारी बातें कही। क्या सियार की सेवा सिंह करते हैं, तो तू वही कर रहा
ये सब कौन कह रहा है? वो रावण और उसकी महिलाएं और वो जो बैठी हुई हैं और जो मंत्री वगैरह हैं, समझ लो सब उसको बोल रहे हैं। आप सोचो इतनी बात तो कोई आपको सुनाने लग जाए तो आपको कैसा लगे? या तो आप तो हो भगवान मैंने क्या कर, आँख में से आंसू बहने लग जाए। ऐसा ऐसा सब उसको बहुत सारी सुनाई। हनुमान ने सब बातें सुनी और सुन करके फिर उसने बोलना चालू किया। वो आए इसलिए था। हनुमान तब निर्भय होय, कहत भयो में कीनू कोप उपाय राम मारिसी, राड़ी विषे रावण हारिसी। कि मैंने ऐसा काम ही क्या गुस्सा उपजाने वाला। वह बोलता है, आप बोल रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मेरा निग्रह हो जाएगा, देखते हैं कि कौन मरता है कौन जीता है। विधाता के बिना, अपनी आयु क्षय के बिना, पुण्य के क्षय के बिना कौन किसका हर लेगा। अरे तुम थोड़ा धैर्य रखो, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे इस दुर्बुद्धि के साथ में तुम सब लोग भी नाश को प्राप्त हो जाओगे। थोड़े ही दिन में वो राम और लक्ष्मण जिनका अपूर्व बल है, अपूर्व जिनकी रिद्धि है, अपूर्व जिनका तेज है, वो यहाँ आएंगे, आ करके ये रावण सहित तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देंगे। जैसे मेघ को पर्वत नहीं रोक सकते हैं, वो तो चले ही आता है, वैसे वो अब रुकने नहीं वाले हैं, वो निश्चित तौर पे आएंगे। और आश्चर्य की बात है कि आप पर नारी को हर के लाए हो और उससे संतुष्ट होना चाहते हो। इतने इतने आपके पास स्त्रियां हैं, उससे संतोष नहीं हो रहा है तो कैसे उससे संतोष हो जाएगा? स्वादिष्ट अनुपम पेय पी करके, अमृत के समान भोजन करके जिसका पेट नहीं भर रहा है, तो क्या विष की बोतल पी के, बोतल बहुत बड़ी हो गई, बिंदु पी करके, गोली खा करके पेट भर जाएगा? स्वादिष्ट मधुरतम पेय पिए, मैं फिर भी तृषित रहा स्वामी। अब निज अनुभव रस पान करूं, प्रभु बन कर तेरा अनुगामी। वो अलग ही अलग, ये जल का है, वो नैवेद्य का जो आप बोल रहे वहाँ पूजा में। लेकिन एक ही लाइन अपने को काफ़ी है, इतने स्वादिष्ट मधुरतम पेय पी लिए फिर भी भूख नहीं मिट रही है, तो क्या ये जल फल से हो जाएगी दूर? अरे 18,000 स्त्रियों से जिसका मन शांत नहीं हुआ है, जिसकी काम पीड़ा नष्ट नहीं हो रही है, तो क्या वो एक स्त्री के समागम से जो अग्नि के समान है, जहर के समान, इससे हो जाएगी? तुम्हारी दिमाग फिर गया है, तुम्हारा, आपका नहीं, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ओ हो। यह दशानन पर स्त्री की तृष्णा में शीघ्र ही नाश को प्राप्त होगा। पापी पर नारी को चोर, नर के जाय पासी दुख घोर, जा सम तुम पण नारक होय, पास्यो दुख बैठे अधिकोय। पापी पर नारी का चोर है ये। ऐसे शब्द बोल रहा है कहाँ पे खड़े होके? वहीं रावण के पास में। रावण ने वो पास बुला लिया था उसको, बेड़ी में बांध करके यहीं खड़ा करो इसको। और सब सभा लगी है, सब लोग देख रहे हैं। आप समझो कितना बल चाहिए रहता है बोलने के लिए। एक पुलिस वाला जो आपके सामने रिश्वत ले रहा है उसको जाके बोल दो, ए रिश्वत ले रहा है, बोले भैया हम जा रहे हैं अपने काम से गाँव, हमारा को क्या लेना देना है। ओहो, इतना भयभीत रहता है इंसान। ये कथा नहीं है, आपको हमको देखना है पराक्रम, सत्य की निष्ठा, सत्य की न्याय को लेकर के। एक चीज के कारण से पूरी बाजी पलटती है। जिस दिन को भरोसा नहीं हो सत्य के ऊपर, न्याय के ऊपर, कथा पढ़नी चाहिए कि कहाँ था रावण। ओहो, जिसका पुष्पक विमान था, जो समुद्र के बीच में रहता था, पर्वत के ऊपर रहता था, जिसकी महा अतिशयकारी विद्याएं थी, 3 खंड का अधिपति था, चक्र है जिसके पास। ऐसे व्यक्ति के पास में सब दल बल शल शस्त्र है और वह व्यक्ति के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होने को तैयार होता था। और 2 जमीन के लोग, ओह गजब, बहुत सोचना चाहिए। सत्य की निष्ठा, सत्य का पक्ष, न्याय को लेकर के चले वो, तो पूरी दुनिया उनके साथ में हुई। ये भगवान नहीं हुए अभी,
ये तो अभी सामान्य पुरुष हैं, मतलब ऐसे देखा जाए तो, लेकिन 2 लोगों ने इकट्ठा कर लिया, ओनली 2 पीपल। और कोई इनका झगड़ा पूरा का कुछ नहीं, बस वो आदमी सीता हर के ले गया, बोला हमारी सीता दो। सो अमेजिंग, मतलब ये कोई कथा नहीं अकेली, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से सोचना। न्याय का आपको पक्ष खत्म होता जा रहा हो, असत्य पे विश्वास बढ़ता जा रहा हो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब असत्य में ही से काम चलता है, कोई नहीं सुनता है। बोले सुनो, रावण जैसे की नहीं सुनी और सत्यवादियों की सुनी, जीते कौन? तो बल खा करके उसने, हनुमान ने बोला कि पापी तो चोर है, और ऐसे पर स्त्री के चोर दुर्गति में जाते हैं, और बहुत सारी बातें कहते, मैं सुनाता हूँ सब आपको। याते नाश समय सबकी बुद्धि जाए, सदयाचार त्यागी खल थाय, वृद्ध समय रावण दुर्बुद्धि, पकड़ी है तजी सार सुबुद्धि। दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए सैकड़ों प्रिय वचनों का उपदेश भी दिया जाए, वो सब वैसे ही निष्फल जाता है जैसे पत्थर के ऊपर बीज बो डाल करके खूब पानी डालो, खूब उसको सूर्य का प्रकाश दो, खाद डालो, लेकिन पत्थर के ऊपर तुमने बीज छोड़ा है बेटा, तुम्हारे लौकी के फूल कभी फलने वाले नहीं है। पत्थर के ऊपर बोया तुमने, और बहुत सारी धूप पानी सेवा करी, कुछ काम की नहीं। दुर्जन को देते जाओ उपदेश, लेकिन सैकड़ों प्रिय वचन का उपदेश भी काम नहीं आता है। जान पड़ता है इसकी यह होनहार निश्चित ही है, इसलिए ये अपनी होनहार से नष्ट होता है। बेचारे का भाग्य ऐसा है, होनहार यानी भवितव्य, इसका भवितव्य, होनहार, काल अवधि सभी खराब है, इसलिए भवितव्य इसको अपने नाश की तरफ लेके जा रहा है। विनाश का अवसर प्राप्त होने पर जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काल विपरीत बुद्धि सुना होगा, यदि विपरीत बुद्धि हो रही है तो समझ लो आपका विनाश काल तो नहीं आ गया कहीं, वृद्धावस्था हो रही है, और धन रुपया पैसा इसमें दिमाग जा रहा है। ओहो, एक तो समय नाश का आ गया, दुर्बुद्धि हो गई, इसका मतलब ये है, हे भगवान, ये आदमी जो है ना दुर्गति में जाने वाला। एक माँ साहब थे, तो वो माँ साहब जो है 90 के हो गए, ज़्यादा भी हो गए होंगे, अन्ना हमको इतना याद है 90, और चाबी हमेशा घर की तिजोरी की जेब में लिए घूमे, जेब मतलब जो भी उनका था, और उनके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी वो माँ साहब जो थी बिस्तर में पड़ी है, फिर भी उनकी अनुमति के बगैर, उनसे चाबी के बगैर कोई कुछ निकाल तो ले। मैंने कह रहे वाह, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग यदि हैं तो इनका अब क्या होगा। लखपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन बेचारे एकेंद्री तक बन जाएं, ऐसी स्थिति हो रही है। देह में ममता करके, धन में पे ममता करके, देह में ममता सबकी होती है, पैसे में इतनी ममता है, इतनी ममता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, देख लेना भाई अपना अपना। बोले नहीं, हम अभी नहीं मर रहे। अरे मूर्खो, अभी नहीं मर रहे हो तो मरोगे ना, धन में इतना क्यों एकत्व है, धन नहीं छूटता है। अरे छोड़ना तो दूर की बात है, और नया नया लाना है, तुम्हारा दिमाग जो है ना ठिकाने पे नहीं है। इसी रावण को बोला उसने कि नाश के समय बुद्धि निष्ठ विपरीत हो जाती है। भवितव्यता के द्वारा प्रेरा हुआ मनुष्य यह कर्म के उदय के अनुसार ही फिर चेष्टा करता है, तुम्हारा दिमाग नहीं चल सकता। जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य सुगंधित लेकिन विष मिश्रित भोजन खा के मरता है, वैसे तू पर नारी की इच्छा से बहुत जल्दी मरण को प्राप्त होने वाला है। गुरुओं ने समझाया, परिजनों ने समझाया, माता पिता समझाते हैं, दादा समझाते हैं, भाई समझा रहे हैं, मंत्री समझा रहे हैं, फिर भी तू समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तू जरूर नरक में जाएगा, तू मर करके नरक जाएगा और वहाँ अतिशय दुख प्राप्त करेगा। अंतिम 2 वाक्य उसने कहे, और वो जो वाक्य कहे ना बिल्कुल आपको बहुत सुनने लायक है कि अरे सुन अधम, महाराज रत्न श्रवा से उत्पन्न हुए तुझ अधम पुत्र ने
राक्षसों का वंश नष्ट कर दिया। तेरे वंशज पृथ्वी पर मर्यादा का पालन करते हुए उत्तम उत्तम चेष्टा के धारक श्रेष्ठ महापुरुष हुए थे, लेकिन अरे तू उन सब में छिलके के समान निस्सार हुआ। तेरा जीवन जो छिलके जैसा है। ये बहुत कठिन वचन है, आपको पढ़ने के लिए वैसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें क्या, तेरे पिताजी रत्न श्रवा का तू अधम पुत्र है, तेरे कुल में कलंक लगाने वाला है। सज्जन पुरुष हो ना, इतने में पाप से बच जाता है। कोई आपको कह दे क्या कर रहे हो, तुम्हारे कुल के विरुद्ध कार्य कर लिया तुमने, तुम्हारी पुरानी परंपरा चली आ रही थी, तुम्हारे कुल में उत्तम उत्तम भगवंत उत्पन्न हुए, तुम्हारा जैन कुल है, जैन कुल में ऐसे महान विद्वान मनीषी महात्मा प्रतिष्ठित लोग हुए, उसके विरुद्ध बेटा तुम काम कर रहे हो। कुछ ना शिक्षा दे पाओ धर्म की, कम से कम उसको कुल गौरव की शिक्षा दे देना कि हमारा कुल कितना महान है, हमारे लोग कितने महान हुए। बच्चों को अपने दादा परदादा, उनके दादा और उनके पुराने कितने हुए आपको नहीं पता हो तो फिर महापुराण ही खोल के बैठना कि अपने कुल वाले कैसे हुए, जैन जातियां कैसी हुई, जैन का इतिहास क्या है। तो उसको ये लगे ओहो मैं जैन हूँ, जैन यानी पाप नहीं कर सकता, किसी का गला नहीं काट सकता, पैसे के लिए अपने माँ बाप की हत्या नहीं कर सकता, किसी परनारी को ऐसे जाके छेड़ नहीं सकता, फालतू काम नहीं कर सकता, बहुत सुशील संस्कारी ऐसे पुरुष होते हैं जैन। तो कम से कम उसे अपने कुल का जाति का गौरव हो तो वो अच्छे कार्य करे, बुरे कार्य में नहीं फंसेगा। अभी तो क्या जैनों को ही जैन पे गौरव नहीं है। हाँ जैन बन गए जैन, हम अगली बार नहीं बनना चाहते, तुम तो बनोगे ही नहीं, तुम्हारे चाहने से क्या होना है। उसने बोला, क्या बोला, रत्नश्रवा, महाराजा रत्नश्रवा का तू अधम पुत्र पैदा हुआ है, तेरे कुल में इतनी प्रशस्त कीर्ति वाले लोग हुए, माली सुमाली, उसके पहले राक्षस वंश के अनेकों लोगों ने दीक्षा ले लेकर के निर्वाण तक प्राप्त किया, और तू उन सब में छिलके के समान निस्सार। छिलका समझ से, आम लाया, अब आम का छिलका निकाला, क्या करोगे उसको, कहाँ मत बैठना, गाय को फेंक दिया, निकाल दिया, कुछ काम का नहीं। सेम फल लाया, सेम फल का छिलका नहीं, कुछ काम का नहीं, भूसा बनता उसका, तो कैसा है, भूसे के समान। ये सुना रावण ने तो उसका सिर तमतमा गया, क्या बोले जा रहा है, बहुत गुस्सा आया उसको, बहुत। आप सोच सकते हो आप कितना गुस्सा होगा, मेरा कुल हो, मैं निस्सार। अभी देखो सबके सामने बात खुल गई अब तो, ये क्या पूरे नगर में ये समझोगे कि इतना वो तहस नहस हुई, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, क्यों क्या हुआ है। जो राजा है वो चोरी करके लाया था सीता को, हमारा राजा चोर बन चुका है, अब पूरे नगर में हो चुका है। फिर भी दशरथ को गुस्सा आके बोला, वो इम कहता रावण बोलियो, कहा दुष्ट मोठे कालियो, लंका बाहिर इह ले जाए, या कुसूली देहु चढ़ाए। ये सब सुन करके भयंकर लाल हो गया, कृपाण की ओर देख करके, कृपाण तलवार खड्ग की ओर देख करके, ये उद्दंड बहुत दुर्वचन बोल रहा है, अब इसको मार डाल देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे इसको एक काम करो, इसको बांध करके अच्छी तरीके से दुर्दशा की जाए। इसको पहले हम इसकी इज्जत उतारेंगे, और इज्जत उतारने के बाद में इसको मारेंगे। वो सोच रहा है इसको मार डालना अपने को, क्योंकि इतना बोल दिया है। इसको है ना अच्छे घसीटो, पैर में, जांघों में, बेड़ियों से इसको सब तरफ से लपेट दो। आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा, गाढ़म रहन निगढ़ कोटि निघ्रष्ट जंगा। वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाने तो खुल जाएगी सब बेड़ियां। तो सब बांध दो, इसको घसीटा जाए, इसकी हंसी उड़ाई जाए, सब नगर के बीच में ले जा करके बताया जाए, इसकी हंसी किंकरों से कराई जाए और बुलवाया जाए। देखो ये वही आदमी है जो घुस करके आया था, लंका में घुसा था, जिसने पाप चेष्टा करी, और अपनी दुर्दशा देख करके सब लोग इसके ऊपर हंसेंगे, ताली बजाएंगे, इसका अपमान करेंगे, तो ये अपनी दुर्दशा देख करके रो पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा।
जैसे तुम जीव, तू नरक जाएगा तब तुझे समझ में आएगा कि क्या था जिन धर्म, क्या था मनुष्य भाव, क्या थी बुद्धि, और उसके पहले ही समझ जाए तो अच्छा, तो इसको वहाँ समझ में आएगा, इसलिए इसको ले जाओ। सब स्त्रियां, नगर के लोग इसको धिक्कारेंगे, इसके प्रति शोक प्रकट करेंगे और बोलेंगे, इसको जोर जोर से बोलना सब जगह जाके, वही भूमि गोचरी का दूध बन करके आया है जो पहले सम्मान प्राप्त किया करता था। यानी सबको पता लग जाए कि यदि अब कोई दूसरा आया और इसने कोई ने मेरे मुंह खिलाफ बोला तो उसकी हालत होगी, ऐसा कह करके उसने कहा जाओ ले जाओ इसे। हनुमान को गुस्सा आया, अभी तक तो बता रहा था, समझा रहा था, वो तो एक्चुअली आया ही समझाने के लिए था। तो राव हनुमान जी को खूब गुस्सा आया, परम क्रोध को प्राप्त होकर के उसने ऐसा उसको यूं करा और उसके सब बंधन बंधन तोड़े और तोड़ करके एक पेड़ पटक करके ऊपर हवा में छलांग लगाई। ओह बोले वो गए वो गए वो गए, हनुमान जी गए, चले गया। कमट उपसर्ग करता रहे, कमट बोले उपसर्ग करूंगा, पत्थर बरसाऊंगा, हवा चलाऊंगा, अग्नि जलाऊंगा, और ये बैठे अपने ध्यान में, बोले ये हुआ केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, खत्म। तुम सोच रहे थे मैं इनका केवल ज्ञान रोक दूंगा, मैं इनको अभी संसार में भ्रमण कराऊंगा, मैं इनको ध्यान से भंग कर दूंगा। मूर्ख, तुम क्या सोचोगे किसका क्या बल था? शांति से बैठे हैं तो उनमें बल नहीं है, समझ लेना। तो वो रावण बोल रहा था क्या कि इसको घुमाना, इसका दिखाना, धिक्कारना, ये सब करना, इतने में तो बोले अच्छा समझ क्या रखा तुमने, हम जीव आत्मा है जैसे महान, कर्म सोच रहा है इसको पटकना 4 गति में, 84 लाख योनि में, 199.5 कोटि करोड़ कुलों में घुमाना इस आदमी को सब जगह। बोले कर्म चुप हो जा, देख 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 देख, इतनी देर में तो हम ऊपर सिद्ध शिला में। अ ई उ ल र कहने में लगता जितना काल, 3 लोक के अग्रभाग जाते विराजते इतने काल। इतनी सी देर में तो वहां पहुंच जाते, तुम क्या पकड़ोगे हमको। और जब वो गए तो इतने पैर रखने इसके आघात से वो जो गोपुर थे, जो उनकी अट्टालिकाएं थी, जो भवन थे, वो सब हिल गए, हिल करके मानो इधर पैर पटका इधर पैर पटका, सब जगह तोड़ फोड़ करते हुए महाराज लिखते हैं कि पैर की आघात से इससे बिखर गए वो जो रावण का भवन था, इंद्र भवन के समान, कि बस खंबे खंबे बच गए बाकी ऊपर की छत सब साफ हो गई, ओनली खंबे निकले थे। रावण बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और वो ऐसे दौड़ते, मतलब जो चले गए। वहाँ सीता जी थी, आपको बता रहा था, सीता बड़ी परेशान हो रही थी। पहले तो सोच रही थी चलो अच्छा जा रहा है, इतना बलवान आया, लेकिन जब मालूम पड़ा पकड़ लिया तो बहुत दुखी हो रही थी कि अब क्या होगा। तो रो रही थी या बहुत विवल थी। इतने में एक सती, एक वहाँ जो दूती थी, बोले देवी क्यों रो रही हो, वो देखो जा रहा है, वो रावण हनुमान देखो चला जा रहा है। उसने कहा कहाँ है, उसको तो बांध के ले गए थे, तो देखो वो जा रहा है। उसने देखा अपनी आंखों से, वाह गजब, उसके पीछे उसने पुष्पांजलि छोड़ी, तेरा कार्य सिद्ध हो। हे बालक, हे भाई, तू जा करके सही सही समाचार पहुंचा दे और सब कार्य हमारा सकुशल मंगलमय सिद्ध हो। इस प्रकार से उसने उसको आशीर्वाद दिया, उसके प्रति भावना भाई, और उसके पीछे पुष्पांजलि छोड़ी। बोले ऐसा व्यक्ति जब हमारे स्वामी के साथ में है तो फिर ऐसा लग रहा है मानो हम बंधन से छूट ही गए, विश्वास पैदा हो गया। एक बार आत्मा को देख ले, भले पंचम काल हो, भले औदारिक शरीर हो, भले हीन सहनन हो, व्यक्ति को विश्वास पैदा हो जाता है। ये सब होने के बाद भी मोक्ष निश्चित है, वो गए, रावण कुछ भी नहीं कर पाया। जिसकी होनहार खराब हो चुकी है वो भले पुरुषों का कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हे जीव, सब कार्य उत्तम श्रेष्ठ जो हैं उनको करो, पाप कार्य से बचो, ऐसा मांगलिक उपदेश दे करके ये कथानक यहाँ। अब राम जी के पास पहुंचेंगे और क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु
सुधा बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी पूर्वापर सब दोष रहित है पूर्वापर सब दोष रहित है वीतरागमय धर्म सहित है परमागम कहलाए जिन वाणी परमागम कहलाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी मुक्ति वधु के मुख का दर्पण मुक्ति वधु के मुख का दर्पण जीवन अपना कर दे अर्पण जीवन अपना कर दे अर्पण भव समुद्र से तारे जिन वाणी भव समुद्र से तारे जिन वाणी शांति सुधा बरसावे जिन वाणी राग द्वेष अहंकारो भारा राग द्वेष अंगारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान करावे सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी